नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है राजस्थान के किसानों से जुड़ा हुआ। और इसी के साथ बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खाते में किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो नहीं आई है। और अभी फिलहाल कई योजनाओं की अगर हम और भी बात कर लें तो उन योजनाओं में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। जो लाभार्थी हैं या फिर जो लाभान्वित हैं, उनके खातों में पैसा नहीं पहुंच रहा है। बहुत से लोग इस संशय में हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि आप इस स्कीम से जुड़े हुए हैं या फिर इस स्कीम के आप लाभार्थी हैं और आपको इसकी स्कीम की जब भी राशि जारी होती है तो आपको लाभान्वित होना है, लेकिन आपके जो पैसे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के उदाहरण के साथ। सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि किसानों को कई योजनाओं का पैसा दिया गया है। सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया है, जो कि पशुपालकों से जुड़ी योजनाएं हैं या फिर जो दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं उनकी जो तमाम तरीके की योजनाएं इस समय चलाई जा रही है। जो किसान खेती कर रहे हैं उनकी खाद से जुड़ी कई प्रकार की योजनाएं हैं। इन तमाम योजनाओं के अंतर्गत जो लाभार्थी आते हैं उन्हें कई तरीके के लाभ मिले हैं। एक एक कर हम उन लाभ के बारे में भी आपको हम बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 65,30,752 किसानों के खातों में पैसे भेज दिए गए हैं, क्योंकि जो किसान सम्मान निधि की किस्त है वो जारी कर दी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसान सम्मान निधि कि अगर हम बात करें तो पहले 74 लाख किसानों के खाते में पैसे भेजे जाते थे, लेकिन अब जो लाभार्थियों की संख्या है वो 74 लाख से सिर्फ 65 लाख रह गई है। और कैसे ये रह गई है, कौन सी त्रुटियां वो हैं जिस वजह से बहुत से किसान हैं जिनके खातों में पैसा नहीं आया है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि किन किन लोगों को फायदा मिला है और किसानों को किन योजनाओं में लाभ मिला है। ये तो हम बता चुके हैं कि दुग्ध उत्पादक है जो हैं या फिर जो किसान है या फिर जो खेती से जुड़े हैं, उन्हें कई योजनाओं का फायदा मिला है और किस्त उनके खाते में आई है। इसके अलावा 30.10 लाख गैस सिलेंडर्स पर सब्सिडी भी मिली है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत करीब 30,10,000 गैस सिलेंडर के सब्सिडी के रूप में 75 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। और इस योजना के तहत महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। इसके अलावा 85,792 निर्माण श्रमिकों को भी 89 करोड़ का जो तोहफा है वो दिया गया है। और ऐसे में जो 89 करोड़ रुपए हैं वो इन श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 4 लाख लाभार्थियों के खाते में 50 करोड़ रुपए डाले गए हैं, जिसका सीधा फायदा जो दुग्ध उत्पादक है उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 4 लाख लाभार्थियों के खाते में करीब 50 करोड़ की जो राशि है वो डाली गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी कई ऐसी स्कीम है जो फिलहाल चलाई जा रही है और जिनका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिला है। इससे कुछ दिनों पहले हमने एक और डिजिटल लाइव किया था जिसमें आपको बताया था कि महाराष्ट्र की एक बहनों के लिए योजना है। उस योजना में कई बहनें ऐसी थी जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। राजस्थान से भी ऐसा ही मामला सामने आया और कहीं आप भी उसी फहरिस्त में शामिल तो नहीं है कि आप किसी स्कीम के लाभार्थी हैं और आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि लाखों की संख्या में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खातों में जो किस्त है वो नहीं पहुंची है। और ये हालात सिर्फ एक राज्य के नहीं बल्कि कई और राज्यों से भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर कहां पर कमी रह रही है, तो एक एक कर हम आपको बताएंगे जिसके तहत आप ये समझ सके कि जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो अभी तक जिन किसानों के खाते में नहीं पहुंच रहा है या फिर अन्य कोई योजना है जिसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है या फिर जनता को नहीं मिल पा रहा है, कमियां कहाँ रह सकती हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि किन किसानों के खाते में जो रुपए हैं वो नहीं आएंगे। एक जो संस्थागत भूमि धारक हैं उन किसानों के खाते में पैसे बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर कोई किसान या परिवार का सदस्य वर्तमान या पूर्व में संवैधानिक पद पर हैं तो उनके खाते में भी पैसे नहीं आएंगे। कोई सरकारी नौकरी में कार्यरत है या फिर रिटायर्ड है, उनके खाते में भी पैसे नहीं आते हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत या रिटायर्ड कर्मचारी के अलावा जो केंद्र या राज्य सरकार से जुड़ी स्वायत्त संस्था के कर्मचारी हैं उनके खाते में भी पैसे नहीं आते हैं। इसके अलावा स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी होते हैं, ग्रुप डी कर्मचारी जो इससे बाहर है, हालांकि इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनके खाते में भी पैसे नहीं आते हैं। 10,000 से ज्यादा
मासिक पेंशन पाने वाले जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके खाते में भी पैसे नहीं आते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जो भी हैं, यानी कि जिनकी अच्छी खासी आमदनी है, लेकिन आप किसान भी हैं, तो भी आपके खाते में पैसे नहीं आएँगे। लेकिन अभी भी आपके मन में शंका है, संकोच है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं है और उसके बावजूद भी आपके जो खाता है उसमें पैसे नहीं आए हैं, तो अब कुछ चीज़ें हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, वो आपको जाननी ज़रूरी है कि जिस वजह से आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके खाते में पैसे क्यों नहीं आए। सबसे पहले देखिए आपको जाकर अपना स्टेटस चेक करना है। और आप अगर अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं योजनाओं को लेकर, इस समय आपकी जो राशि आपको मिलनी थी उसको लेकर क्या चीज़ रह गई है या फिर किसके कारण आपका पैसा नहीं आया है, तो आपको सबसे पहले पोर्टल पर जाना है। जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपको बता देते हैं http://rag.sahakar.rajasthan.government.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और उसके बाद आपको स्टेटस चेक करना है और स्टेटस चेक करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी किस्त है आखिरकार वो क्यों रुक गई है। अब अगर आपकी किसान सम्मान निधि की किस्त इन तमाम चीजों के बावजूद आप तक नहीं पहुंची है, तो आपको कुछ और चीजें ऐसी हैं जिन पर गौर करना है, क्योंकि अगर इन चीजों पर आपने गौर नहीं किया तो सिर्फ यही किस्त नहीं, हो सकता है आने वाली कई किस्त आपकी कट जाए। वो कौन कौन सी चीजें रहने वाली है, अब इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। सरकार की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि जो आपका आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो जाहिर तौर पर आपका पैसा रुक जाएगा। एक एक कर हम आपको वो तमाम कारण बताते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप तुरंत जाइए और इन तमाम चीज़ों को पूरा कीजिए, उसके बाद हो सकता है कि जो आपकी रुकी हुई किस्त है, वो जल्दी आ जाए। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो आपका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है, इसलिए आप मेक श्योर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि आपकी जो ई-केवाईसी है, वो पूरी रही हो। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनाई है, उन्हें भी झटका लग सकता है। जिन किसानों की अभी तक फार्मर आईडी नहीं है, उनके लिए भी जो किस्त है, वो कहीं न कहीं नहीं पहुँचेगी और ज़ाहिर तौर पर जो 5वीं किस्त जारी हुई है, हो सकता है ये वो किसान भी हो जिन्हें फ़ायदा ना मिला हो। कई मामलों में पति और पत्नी दोनों को योजना का लाभ मिल रहा था, ऐसे में भी एक का नाम काट दिया गया है। इसके अलावा ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें परिवार में बालिग और नाबालिग सदस्यों को एक साथ लाभ मिल रहा था। जिन किसानों ने खेत की रजिस्ट्री 1 फरवरी 2019 के बाद कराई है, उन्हें भी पैसा नहीं मिलेगा। तो किसान सम्मान निधि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और जो किसान थे उन्हें इसका फायदा मिला है। और लेकिन अभी तक जिन्हें फायदा नहीं मिला है, वो किसान अपना पूरा जो स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये समझ सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका पैसा रुक गया है। वो स्टेप भी हमने आपको बता दिए हैं जिसके ज़रिए आपकी जो रुकी हुई किस्त है वो हो सकता है आ जाए और अगर आपका नाम हट गया है तो जो आपकी किस्त रही है वो शायद नहीं आएगी और नाम ना कटने की जो वजह है उसके तमाम बिंदु भी हमने आपको बता दिए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के जो किसान हैं या लाभार्थी उन्हें भी फायदा मिला है। राजस्थान के दुग्ध उत्पादक को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी उन्हें मिलती है जो दूध को सहकारी डेयरी या बूथ पर दूध पहुंचाते हैं। ये पैसा सीधा डीबीटी के माध्यम से उन किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है या पशुपालकों के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से 4 लाख दूध उत्पादकों के खाते में 50 करोड़ रुपए वो भी ट्रांसफर किए गए हैं। अब इसके अलावा अगर आप ये भी समझना चाहते हैं, देखिए किसान सम्मान निधि को तमाम बातें हमने आपको बता दी हैं। तो किसान सम्मान निधि की पात्रता क्या है? अगर आप ये चाहते हैं कि जो किसान सम्मान निधि की पात्रता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए या आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65 लाख किसानों के खाते में पैसा आया है और इस योजना की पात्रता की बात करें तो जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और अगर आप पीएम किसान की पात्रता की जो शर्तें हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपको आगे भी इसका लाभ मिलता जाएगा और ये हमने आपको बता दिया है कौन-कौन से वो कारण रह सकते हैं जिन्हें इस लिस्ट से हटाया जा सकता है या फिर हट चुके हैं। इसके अलावा हमने आपको ये भी बता दिया है कि आपको सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी ज़रूर पूरी करनी है, क्योंकि सिर्फ
किसान सम्मान निधि की बात अगर हम करें तो यहीं तक सीमित नहीं है, और भी बाकी योजनाएं हैं जहां पर ई-केवाईसी पूरी ना होने की वजह से अगर आप लाभार्थी हैं तो भी आपको फायदा नहीं मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। अगर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपके पास वेरिफिकेशन ओटीपी या इस प्रकार की जो मैसेजेस हैं वो नहीं आएंगे। इसके अलावा जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आपका बैंक अकाउंट है, जो पैन कार्ड है, वो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और जो आपका आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर आप पात्रता में आते हैं और आपकी ये तमाम जो चीजें हैं पूरी तरह से सुनिश्चित है, तो जाहिर तौर पर आपकी किसान सम्मान निधि या फिर किसी भी योजना जिसके आप लाभार्थी हैं उनका पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।